कि चुनाव में कुछ फायदा हो जाए, लेकिन असली निशाना यह है कि 16 जुलाई के पहले अगर 1 मिनट का भी वक्त मिल जाता तो ये कुछ उनसे चिरौरी करते, कुछ प्रार्थना करते हाथ जोड़ करके कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। मित्रों, खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने हाथ खड़े कर दिए। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने के लिए हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। स्पष्ट संकेत देवेंद्र फडणवीस ने भी दे दिया। इसीलिए 16 जुलाई का एफिडेविट जो आएगा रिप्लाई के फॉर्म में, वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2-3 बातें हो सकती हैं परसों। एक तो शैलेंद्र नगरकर ने चूंकि रिप्लाई फाइल किया है, तो शैलेंद्र नगरकर या तो वहां अपियर हो या फिर फरार हो जाए, पॉसिबिलिटी है। या जो चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि रिप्लाई फाइल करें कि क्या आपने शैलेंद्र नगर को ऑथराइज किया था कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए, ये बताइए। जब कैटेगोरिकली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये 5 लोगों के रिप्लाई चाहिए, चाहे वो एसआईटी में कौन है नहीं है, एसआईटी में अगर प्रधानमंत्री है तब भी एसआईटी से नहीं मांगा जा रहा है रिप्लाई। रिप्लाई साफ साफ मांगा जा रहा है चीफ सेक्रेटरी से, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, मिनिस्ट्री ऑफ होम केंद्र से, सीबीआई से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, इनसे रिप्लाई मांगा जाएगा। स्पेसिफिक ऑर्डर है और ये कोई हेस्ट में लिया गया ऑर्डर नहीं है। सोच समझ करके 30 अप्रैल को यह आदेश दिया गया, क्योंकि कोर्ट को मालूम था कि ये नीचे के अधिकारी जो हैं, ये थर्ड वो जो पार्टी है उससे मिल करके, जो स्टेक होल्डर है इस पूरे केस में, उससे मिल करके कुछ 3-5 कर सकता है। और नीचे के अधिकारी जो मालवनी पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं, वो आदित्य और उद्धव से मिल करके कुछ भी कर सकते हैं। अदालत को इस बात का शक था और इसी शक के बिना पर अदालत ने कहा कि नहीं, आपको रिप्लाई फाइल करना है इन लोगों को। मालवनी पुलिस स्टेशन का आदमी, चाहे वो एसआईटी में शामिल हो नहीं हो, ये इममटीरियल है, आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। अब इस रिप्लाई फाइल करने के पहले ठाकरे परिवार को लगा कि देवेंद्र फडणवीस तो कह ही रहे हैं, उन्होंने तो अपना काम कर ही दिया। देवेंद्र फडणवीस ने मास्टर स्ट्रोक मारा कि देखिए मेरे तरफ से तो पुलिस ने रिप्लाई फाइल कर दिया, अब उस पुलिस के रिप्लाई से अदालत संतुष्ट नहीं है, अब फिर उन्होंने रिप्लाई मांगा है 16 जुलाई को। अब या तो मालवनी पुलिस स्टेशन उस रिप्लाई का जवाब दे कि मैंने रिप्लाई क्यों दिया, किस आधार पर दिया, लोकस स्टैंडी बताए अदालत को, या फिर फटकार खाए। या हो सकता है कि शैलेंद्र नगरकर का अरेस्ट वारंट के लिए डिमांड किया गया है नीलेश ओझा की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, तो हो सकता है कि शैलेंद्र नगरकर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकले। तो या तो शैलेंद्र नगरकर 16 जुलाई को अदालत में पेश होंगे या ये फरार हो जाएंगे, जैसा 2 जुलाई को ये फरार हो गए थे। तो मुमकिन है कि 16 जुलाई को भी ये फरार रहें और फिर ये टाइम बाय कर लें। लेकिन कोर्ट का रुख बहुत ही एडमेंट है और गुस्से में है अदालत, और हम सबको पूरा भरोसा है कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होगा ही। और ऐसी परिस्थिति में अगर 16 जुलाई को कोर्ट ने सीधे गृह मंत्री को आदेश दे दिया, सरकार को आदेश दे दिया, चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि आप एफआईआर फाइल कीजिए और इन्वेस्टिगेशन का पीरियोडिक रिपोर्ट कीजिए, और अगर अदालत ने कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी का आदेश दे दिया, तब क्या होगा मित्रों, तब क्या होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही सवाल ठाकरे को खाए जा रहा है। और ठाकरे चूंकि इसमें पूरी तरह से फंस चुका है, अपने ही एफिडेविट से फंस चुका है, अपने ही एफिडेविट में कई गलतियां उसने कर दी है, उस गलती के आधार पर ही इनके कस्टोडियल इंक्वायरी का आदेश अदालत की तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि अपने एफिडेविट में जो फैक्ट को कंसील कर रहा है ठाकरे, वो उनकी नीयत के ऊपर शक पैदा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में अदालत में पेश होगा कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया है
इंटरवेंशन जो फाइल किया उसी एफिडेविट में उन्होंने गलत सूचना दी है और यह गलत सूचना उनकी गलत नीयत को बताता है। और गलत नीयत यह है कि आदित्य ठाकरे को सब मालूम है कि आदित्य ठाकरे ने यह पाप किया है, तो वो खुद को बचाने के लिए वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। और ये कोर्ट इस एप्रीहेंशन से कोर्ट आप इनकार कर देगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है कि कोर्ट ये संज्ञान ले ले कि आपने अपने एफिडेविट में क्यों गलत रिप्लाई फाइल किया है। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी में सिर्फ और सिर्फ तिनका ही तिनका है। पूरी तरह से ये जो चोर है ये अपनी चोरी को साफ साफ कबूल कर रहा है अपने एफिडेविट में। तो अब गलती उधर से हो गई है। अब इसका क्या जवाब होगा कि आपने एमएलए का पोस्ट क्यों छुपा लिया, आपने 28 साल अपना एज क्यों बता दिया, आपने ये क्यों कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है। इसका क्या जवाब देंगे आप? वो जवाब देंगे नहीं। और इधर चीफ सेक्रेटरी क्या जवाब देंगे, मालवनी पुलिस स्टेशन क्या जवाब देगा। तो चारों तरफ से बिल्कुल घिर चुका है ठाकरे। अब ये पूरा ठाकरे गैंग जी हुजूर की हालत में है और लेट चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री ने इन्हें ठुकरा दिया है, इन्हें इनकी औकात पे ला दिया है। और वो दिन केंद्रीय गृह मंत्री भूले नहीं हैं जिस दिन उन्हें मातोश्री में बुलाया गया, बाहर कहा कि बाहर नहीं मिलेंगे, अगर आपको मिलना है तो हमारे पास आइए। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी मर्जी पर नचाया इस बाप बेटे ने। वो दिन केंद्रीय गृह मंत्री नहीं भूले हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री इनको उंगली पर नचा रहे हैं। जो ये अर्जी दे रहे हैं मुलाकात की, कहा नहीं मेरे पास कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, फडणवीस साहब से मिलिए। और फडणवीस साहब ने कहा कि मेरे से मिलने से क्या फायदा है, मेरा काम तो ऑलमोस्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तो आपके फेवर में जा रहा है। अब फिर भी कोर्ट नहीं सुन रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अब जो कुछ भी कोर्ट का आदेश आएगा वो फॉलो करना सरकार की मजबूरी रहेगी। फडणवीस साहब तो यही कहेंगे, फडणवीस के डिप्टी होम मिनिस्टर जो हैं वो भी यही कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और अमित शाह जी आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी आतुर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। 16 जुलाई के बाद हो सकता है मुलाकात हो जाए किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में, वो अलग बात है। 16 जुलाई के पहले तो आपकी मुलाकात का जो सपना है वो भूल जाइए और केंद्रीय गृह मंत्री आपसे मिलने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को इत्मीनान है, उनको मालूम है कि आपके बेटे ने क्या कुकर्म किया है, इसलिए जो अदालत काम करेगी साक्ष्यों के आधार पे, उस पे न गृह मंत्रालय अड़ंगा लगाएगा ना महाराष्ट्र की सरकार अड़ंगा लगाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो 440 वोल्ट का झटका मिला है, मिलने की अर्जी जो ठुकराई गई है, सारा होप खत्म, परसों का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।